हाँ। तो दिन भर वहाँ मैंने एक चपरासी ले गया साथ में। अच्छा। और वहाँ एक डिप्टी रेंजर रोड साइड पे गांव था, वहाँ डिप्टी रेंजर था। हाँ। उसकी साइकिल ले ली और चपरासी ने कहा मैं एक लो, मैं आपको चला के ले जाऊँगा। अच्छा। तो वहाँ गए, दिन भर काम किया, ये टाइम हो गया वहाँ। हाँ। तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक वो एसएफ का जो वहाँ चेक पोस्ट था, हाँ। वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं स्कूल में सो जाऊँगा, हाँ। वहाँ कोई डर नहीं रहेगा। हाँ। तो चपरासी का मैंने कहा चलो, उसे साइकिल लेके पंचर हो गया। मैंने कहा आप तो रोना यही है, अपने को सोना है। सो गया मैं, अपने साथ चने और बिस्किट ले गया था, उसको खिलाए, पटेल को खिलाए। और फिर पटेल भी बेचारा, देखो उसके घर में कुछ नहीं था खिलाने का। हाँ। उसकी पत्नी ने चने पीस के और बेसन बना के और बाजरे की रोटी और बेसन मेरे को रखा उसने। क्या गोपाल की दया। फिर वहीं गर्मी के दिन थे, बाहर नीम का पेड़ था और उसी पे मैं खटिया डाल के सो गया। उस दिन डाकू आ गए, उसी गांव में। उसी गांव में आ गए। वो तो रूटीन था उनका, निकलते थे उधर से, गाँव के किनारे बैठे हैं। तो कोई ने देखा वो कौन है, क्योंकि वो एक आया हमारे खाने पीने की नहीं ऐसी चीज़ें पूछता रहता है। उन्हें जाओ देख के आओ कौन है। एक आया, उन्होंने कहा कि एक मोड़ा जैसा सोया है कोई। मोड़ा है ना बच्चा, एक लड़के जैसा सोया है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है। उसने कहा उठाओ, क्या तनख्वाह मिलती है देखेंगे उसको। तो दूसरा बोले रेंदो मोड़ा ही तो है। अरे बच्चा ही तो है ये। इसको क्या उठा दे। सोने दो उसको। अब वो चले गए। हाँ। अब वो मैं दूसरे दिन अपने यहाँ चला आया, दूसरा उठ के अपने यहाँ। हाँ। ये बात, ये गश्त पे गए होंगे पुलिस वाले, तो उनको खबर लगी हाँ। कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ और ये सोया था, आदमी आया था वहाँ। तो उसको मालूम थी कि मैं यहाँ जाने वाला, तो एक डॉक्टर था वहाँ ट्रैवल वेलफेयर का, उससे कंफर्म किया कि ये गया था कि नहीं, कि हाँ गया था। उसने कहा कि बच गया किस्मत से, इसकी नाप ले गए वो। आ गए भाई, मोड़ा ही तो है। गोपाल ने बुद्धि फेर दी उसकी। जब उनकी परमिशन दी वहाँ जाने की, तो फिर डरने कोई सवाल ही नहीं था। आनंद की बात। मेरे ना लगभग मैं 2.5-3 साल। फिर यहाँ ट्रांसफर कैसे हो गया? फिर वहाँ से और कोई प्रसंग है क्या वहाँ का? वहाँ का तो बस यही है। शुरू में गया जब मेरे को जहाँ उसमें ठहराता था, ऐसा डर लगता था कि मेरे पास में कोई डाकू नहीं सोया है। अच्छा। फिर जब ये 2-3 साल बाद मैं यहाँ गोपाल के यहाँ गया, जी। तो गोपाल ने खुद पूछा मेरे से, हाँ। કેમ કમલેશભાઈ તમારી બદલી आई नहीं થઈ શકે इंदौर बाजू, हाँ। है ना, शब्द थे उनके इंदौर बाजू। इंदौर बाजू बदली नहीं हो सकती है, टाइम देख के गोपाल ने कहा। हाँ। मैंने कहा गोपाल हो सकती है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब मुरैना वापस हुआ, मेरे यहाँ अटैचमेंट था अलीराजपुर में सर्वे के लिए, टेबुलेशन करना था। तो मैं जब मुरैना गया 8 दिन बाद, तो मेरे यहाँ ट्रांसफ़र ऑर्डर का टेलीग्राम पड़ा हुआ। अच्छा, टेलीग्राम। और वो कहेगा हमने तो आपको रिलीव कर दिया। मैंने कहा कैसे रिलीव कर दिया भैया? कहेगा आप वहाँ से रिलीव हो जाना, उनको बता देना। फिर यहाँ आया, यहाँ से रिलीव होके मेरा धार पोस्टिंग हुआ था। अच्छा। धार पोस्टिंग हुआ तो फिर गया मैं गोपाल के यहाँ, क्योंकि जहाँ जाने का कहे वहाँ चले जाना। अच्छा। हाँ, तो बाकानेर पोस्टिंग हुआ। फिर मैं 7 साल रहा हूँ मैं। अच्छा। तो बाकानेर में किस पोस्ट पे था? सर्कल ऑफिस। सर, तो वहाँ के कोई अनुभव है, किसी ने कुछ समझाया बुझाया कैसे कैसे मांगा?
नहीं, वहाँ सरकार लोग ऐसी स्थिति नहीं आई, सभी से अच्छे संबंध रहे मेरे को। मेरी नौकरी में मेरे को कहीं तकलीफ नहीं आई। रायपुर में विस्ता पटेल ने इन्होंने परेशान किया? नहीं किया। वेस्ता पटेल का बताऊं आपको उदाहरण, मेरे को सुन रखा था कि यार ये बहुत बदमाश है ना, ऐसा करता है वैसा करता है, तो मैं 2 महीने तक ज्वाइन नहीं किया यहाँ। मैंने उनको कहा, खरे साहब से डिप्टी कमिश्नर, मैंने कहा कि मेरा यहीं करवा दो इंदौर ही, या मेरा और कहीं दूसरी जगह। तो वो कमिश्नर अड़ गए हो, ये नहीं जाने दो इनको। मैंने खुद बात करी, हम दोनों यहाँ सामने हैं उनके, इंदौर में आए। RS खरे, हाँ खरे साहब पुराना। हाँ, खरे साहब, और वो थे एक वो कमिश्नर का नाम भूल रहा हूँ, वो भी मेहता। श्रीवास्तव भी थे, मतलब वो थे, कायस्थी थे, उनका सरनेम भूल रहा मैं। PN श्रीवास्तव। नहीं, PN श्रीवास्तव तो डिप्टी कमिश्नर थे। तो उनने मना कर दिया, तो यहाँ इनके यहाँ फिर आना पड़ा मेरे को, अलीराजपुर। तो इनने देखा होगा, 1 आध महीने मेरा अनुभव किया होगा खरे साहब, इनने बेस्ता ने। तो जो वीडियो को सड़क पे से गालियाँ देता हुआ आता था, हाँ यूँ नहीं यूँ करता हुआ आता था, वो मेरे पास आके ने, नहीं आप तो बैठो साहब, आपको खाए को खड़े हो, इतनी इज्जत करता था वो मेरी। बड़ी बात। यानी ये भगवान की मेहरबानी है। नहीं, आपका आचरण भी है, जो खाते पीते तो गाली देता। तो बड़ा वो कोई काम पड़ता है या कोई प्रपोजल के लिए MLA से बात करना होती है, तो कैसा आप काय को आते हो साहब, किसी बाबू को फिर दिया करो आप। है ना, इतना वो आदर करता है। नहीं तो और लोगों को तो वो बस तू पुकारे से बात करता। पहले गवर्नमेंट चला था साहब, जो मर्जी में थानेदार था, तो उसकी चोरी हो गई बाग में, मेरा दोस्त था। तो उसने वेस्ता भाई को फ़ोन करा कि मेरे यहाँ से 3 जानवर गए हैं। अच्छा बोले, 8 दिन बाद आके ले जा। और उसके 3 जानवर वो बॉर्डर पे जाके इसके आदमी छोड़े, पूरी अलीराजपुर के चप्पे चप्पे में कहाँ चोरी क्या चक्कर, सब उसी का कंट्रोल था। आज चल बस अलीराजपुर से तो रिटायर हो गया मैं। इंदौर भी रहे थे ना? हाँ, इंदौर रहा था। हाँ, तो वहाँ मिले थे मेरे को। तो कब इंदौर का पहुँचे थे? मैं इंदौर से, मैं महू में था प्रोजेक्ट ऑफिसर। हाँ। वहाँ से खरे साहब ने मेरे को कहा कि यार इसको फील्ड में भेजना पड़ेगा। हाँ। लोग ये कहते थे कि यार ये मतलब धनी पोस्ट का गरीब आदमी। अरे वीडियो की पोस्ट बहुत धनवान लोगों की होती है, ये गरीब आदमी है। धनी पोस्ट का गरीब आदमी, इसको भेजो या 1 आध बार वहाँ वीडियो की पोस्ट पे। मैं तो AO और प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा, तो उनने भेज दिया मेरे को बाखानेर, ट्रांसफ़र करके वहाँ उमरबन वीडियो बना के। जब अलीराज वहाँ इंदौर में था वहाँ, तो अपने वो थे यहाँ दीदी थे, कोई एक टीचर थे ना जो वहाँ अलीराजपुर में रहे, वो नाम भूल रहा, वो भी वहाँ आगे था, अटैच थे वहाँ। अच्छा। तो वो उनके पास गए शर्मा जी कि आपने इनका यहाँ कहाँ करा दिया, इनके छोरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं नहीं है ना। अरे यार मेरे को क्या मालूम कि ऐसा है, इनने वो एक दिन बता दिया था मैंने कि मैं यहाँ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को वहाँ कर दिया। अच्छा। लेना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा मेरे को।
तो मेरे को कहीं तकलीफ नहीं हुई। अभी गंदवानी में था जब एक बार सस्पेंड कर दिया था। हाँ तो नेता लोग आपस में लड़े और एक आया कि आपने मेरे को वहाँ मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा भैया मैं आया 1 महीना हुआ, मैं किसी को पहचानना नहीं। तहसीलदार ने जिस लोगों के नाम दे दिए उनको सबको भेज दिया मैंने। और मैंने कहा ये सार्वजनिक काम था, मेला लगाना, ये तो सबके लिए था, सब लोग आए थे, तुमको कोई इनकार तो था नहीं आने का। मैंने कहा अब सब लोगों को इनविटेशन तो मैं दे ही नहीं सकता। वाह, मेरे को तुमने सब लोगों में समझा और ये वो हो गया। वो दूसरा नेता जो था उस दिन 2-4 दिन बाद उसने तुमने क्या बिगाड़ लिया उसका, उसको आ गया गुस्सा। अच्छा, ताव चढ़ा दिया। क्या तो वो गया और उसने ये अपने भैया जी थे मिनिस्टर अपने ट्रैवल, हाँ, कि उनका आज ही मेरे को सस्पेंशन आ गया। उसने कहा कि भाई तुमको डी चाहिए तो मैं उसका ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, तो कह नहीं साहब, उसको सस्पेंशन ऑर्डर हमको हाथ में दो और उसके बिना ही इनका रजिस्टर्ड ऑर्डर देना, एक बार सस्पेंड कर दो इनको। कोई वो नहीं, शिकायत नहीं, कुछ नहीं, और सस्पेंड करा दिया। जिद कर दी। अब वो वहाँ धार के जो एमएलए थे ना, वो मिनिस्टर थे, उनके कहने पे इनने किया था। मेरे को पता लगा है शिवभान क्या नाम? नहीं, श्यावरी नहीं, वो बगड़ी वाला परिवहन मंत्री थे ना वहाँ के। हाँ, नाम में भूल रहा है उसका। हाँ। बघेल बघेल, बघेल। प्रताप बघेल। प्रताप सिंह बघेल। तो वो उसने कहा, वो मंत्री था, तुमने इसको कह दिया था। वो इनके मिलने वाले थे, बघेल के एमएलए एरिया के थे। तो जब आया तो मैं इनके पास मिलने भी आया, तो इनने की जगह पहले की जगह मेरे को नहीं मालूम किया कब सस्पेंड किया, मैंने नहीं किया ये। फिर कहे कि अरे हाँ, वो बघेल साहब ने कहा था तो मैंने किया। फिर मैंने कहा ठीक है यार। तो मेरे को याद आई, मोटा भाई ने एक बार मेरा ट्रांसफ़र जनकपुर हो गया था, सरगुजा, तो कैंसिल कराने की बात आई। तो मोटा भाई ने कहा कि अपने नेतागिरी में नहीं करा, जबकि वो वाजपेयी ने करा लिया था। हाँ, ये था ना भाजपा। हाँ, वाजपेयी ने इनसे करा लिया था ट्रांसफ़र, भैया जी से कह के। तो मेरे को मोटा भाई ने कह दिया कि अपने को नहीं, अगर ऑफिशियल वे में होता है तो करा लेना, नहीं तो अपने को नेताजी से नहीं करा। वो अपने आप कलेक्टर ने डीओ लेटर लिख के मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करा। क्या? तो वो इन्हें भुरिया जी ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, तो उस समय मेरे को याद आ गया हाँ, क्या मोटा भाई सही कह रहे थे हाँ, कि नेता लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर वो कुछ नहीं, न चार्जशीट दे पाए न कुछ नहीं, वो मेरे को जांचें वाँचें कराते रहे, वो सब जांचें उनकी बोगस निकली। फिर मेरे को अपने आप रजिस्ट्रेट हो गया था। अभी पिछले 5 साल में कोई प्रार्थना करी क्या? पिछले 5 साल में तो मेरे को कोई मौका नहीं आया? नहीं, अपन ये इतनी किताबें निकली करी उस समय। नहीं, प्रार्थना वार्ता तो मैंने अलग से कुछ नहीं किया, रोजाना जो करते हैं अपन वही है, कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं की। और किसी को कुछ पूछना, युवा पार्टी में से, महिलाओं में से कोई प्रश्न आ रहा हो? एक वहाँ भोजनालय में कहीं जाते थे कि खाने के लिए। अरे हाँ आया, वो अच्छा याद आया। एक मुरैना की बात है। हाँ, मुरैना में हाँ, जब मैं शुरू में गया तो कराल पोस्टिंग हुआ मेरा। करहाल। अच्छा, कराल में केवल एक होटल थी हमारे चपरासी के भाई की, तो वो दोनों बनाता था, वेज नॉन वेज दोनों। तो मैंने गोपाल से कहा कि गोपाल वो तो ऐसे दोनों बनाता है। वो मेरे को गोपाल ने कहा था कि अकेला आदमी है,
इसलिए हमेशा होटल में खाना खाना। उस समय जब मुरैना गया था हाँ, तभी एक आधा का अकेले आदमी को घर खाना बनाना महंगा पड़ता है, हाँ, इसलिए होटल में खाना हाँ, और चाय घर पीना है। हाँ, तो उस समय फिर मैंने उनसे पूछा हाँ, कि गोपाल ऐसी बात है, वो तो नॉनवेज भी रखता है नहीं भी कहीं नहीं। हमने कही देवानो कि चम्मच आँख को आँख नहीं करे और एक करे तो ये जाना है। जय हो, जय हो। जय हो। चले तो उसकी जिम्मेदारी अपने को क्या देना। अपनी तरफ से कह देना भैया चम्मच इधर का इधर नहीं करे। हाँ। गोपाल ने साफ भी कर दिया और छूट भी एक ही गया होगा। जबरदस्त, पर वो नहीं करता होगा। गोपाल की नजर और हमें- चम्मच अलग ही रखते हैं, उनके अलग अलग रहते हैं। अब वो एक ही होटल है तो कहाँ खाने जाओ, कोई टापरा जैसा बना रखा था उसने। गाँव वाले के होटल अंजलि पापा मम्मी बोला तो रुपत और किसी को कुछ नहीं पूछना, तो जय बोलो। प्रसाद चढ़ा दो। सदगुरु देव की